Dear students, today I am going to teach you through this video a lesson from your vistas, and the name of the lesson is The Tiger King, and the writer of this lesson is Ramaswamy Krishnamurti Iyer. ये तमिलनाडु के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं. Although he acted many roles in his life, not only he was a great writer, but also he was a great freedom fighter, social reformer, novelist, short story writer, as well as a great artist. He had great interest in art. This story, The Tiger King, is his very favorite and very famous short story. Today we are going to understand the theme of this poem from this explanation which I will make through this video. Let us start the story. The Tiger King. One specific thing is about him, that is his pen name is कल्कि. कल्कि के नाम से वो अपनी रचनाएं लिखते थे. आओ इस कहानी को का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी थीम कैसी है. द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. प्रतिबंधपुरम का राजा इस कहानी का नायक है. He also came to be known as Tiger King. वो टाइगर किंग के नाम से भी जाना गया. As soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. जब उसका जन्म हुआ या जिस समय उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों का मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा. देखा जाए तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तो सभी के जीवन में निश्चित रूप से होना है. ये तो भविष्यवाणी हम लोग भी कर सकते हैं एक दूसरे को कि एक दिन निश्चित रूप से तुम्हें मरना है. सभी का यही सिस्टम ऑफ लॉ है, ये सिस्टम ऑफ नेचर है, यह लॉ ऑफ नेचर है. तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग को एक दिन वास्तव में मरना पड़ेगा. द 10-day old प्रिंस, 10 दिन का जो राजकुमार था, एड्रेस द एस्ट्रोलॉजर्स एज ओ वाइस prophets. He asked them to tell him the manner of his death. अब 10 दिन की आयु का राजकुमार, 10 दिन हुए थे, उसने भविष्यवक्ताओं को बोला कि ओ बुद्धिमान भविष्य के दृष्टाओं, प्रोफेट्स का मतलब जो आगे की देख लेते हैं,
कहकर संबोधित किया। ओ भविष्य के दृष्टाओं, माने देखने वाले, भविष्य देखने वालों, ऐसा बोला उनको। उसने उन्हें उसकी मृत्यु का ढंग बताने को कहा कि अगर ये बता रहे हो कि निश्चित रूप से हम मरेंगे, तो कैसे मरेंगे उसका तरीका मुझे जानना है। तो जब ऐसी बात हुई तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर। तो जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने बोला कि जो तुम्हारी मृत्यु है वो बाघ से आएगी, टाइगर से आएगी, अर्थात टाइगर से तुम्हारी मृत्यु होगी। टाइगर तुम पर अटैक करेगा या टाइगर ही तुम्हें मारेगा। और जब ऐसा किया, जब उसने ऐसा कहा, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, तो द प्रिंस ग्रोवेल्ड। ग्रोवेल्ड मीन्स होता है गुर्राना, राजा गुर्राया। लेट द टाइगर्स बीवेयर। और उसी समय जितने भी टाइगर्स उसके स्टेट्स के थे और जो भी, माने सारे टाइगर्स को उसने एड्रेस किया कि टाइगरों को अब सावधान कर दो। लेट द टाइगर्स बीवेयर का मतलब टाइगर्स अब सचेत हो जाओ। When the crown prince came of age at 20, जब युवराज, क्राउन प्रिंस कहते हैं युवराज को, 20 वर्ष की आयु में वयस्क हुआ, मीन्स 20 इयर्स का जब यंग फेलो हो गया, यंग साथी हो गया, तो हिज स्टेट केम इनटू हिज हैंड्स, तो उसका राज उसके हाथों में आ गया, माने वो राजा बन गया। देयर वर मैनी फॉरेस्ट्स इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुर स्टेट में ढेर सारे जंगल थे। मैनी माने अनेक जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में टाइगर्स थे। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो महाराज ने, अर्थात वो जो राजकुमार राजा बना, उसने हंटिंग शुरू कर दी। स्टार्टेड आउट माने प्रारंभ कर दिया, और किसको? शिकार करना। किसका? बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। उसने निर्णय लिया कि जब बाघ मार डालेंगे तो बाघ हमारी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। द महाराजा वाज थ्रिल्ड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराज बहुत रोमांचित हो गया जब उसने पहला टाइगर मारा। और जब पहला टाइगर मारा तो उसने एक काम और किया। He sent for the state astrologer। उसने राजकीय अर्थात राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया। Send for means call, बुलवाया। The old man said, और उस बुढ़े ज्योतिषी ने कहा, Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner। देखिए, एक विचित्र बात कर दी उसने। अभी तक तो ये संख्या नहीं थी कितने मारना था, टाइगर से ही मरोगे ऐसी बात थी। लेकिन अब ज्योतिषी ने एक और भविष्यवाणी इसमें जोड़ दी। और क्या कह रहा है महाराज? चाहे इस ढंग से आप 99 टाइगर मार दें, किंतु क्या होगा? यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए 100वें टाइगर से, अर्थात सबसे बड़ा खतरा
समय टाइगर, अब इसको इसके एक लक्ष्य दे दिया कि 99 तक जो मारोगे उसमें कोई खतरा नहीं है, मर जाएंगे वो, लेकिन सवा जो टाइगर होगा, 100th जो होगा, वो आपके जीवन को नष्ट करेगा, अर्थात नष्ट कर सकता है, वो मार सकता है आपको। केयरफुल रहने के लिए कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस्ड टू टीयर up all his books on astrology and set fire to them. Lo, if he killed the 100 tiger, ये और दे दी उसको एक चीज़ और दे दी, अर्थात दिमाग में एक और भर दिया, माने वो बात सही कह रहा है, इसकी प्रमाणिकता के लिए कि उसको विश्वास हो जाए, उसने एक बात और कह दी। जोशी ने कहा कि मैं प्रण करता हूँ, अर्थात उसने प्रण किया कि वो अपनी ज्योतिष की सारी पुस्तकें फाड़ दे डालेगा और उन्हें आग लगा देगा यदि वो समय बाघ को मार पाया। सवा बाघ अगर 100 टाइगर को मार देता है, 100 नंबर वाले टाइगर को मार देता है, तो अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ देगा और उनमें आग लगा देगा। ये क्यों कह रहा है? ताकि उसकी बात ये प्रमाणित हो जाए कि नहीं, हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सवा टाइगर तुम्हें मारेगा, वो सत्य है। द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। राज्य में महाराज के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया कि कोई नहीं मारेगा, केवल महाराज मारेंगे। द महाराजा ओड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। लो, ये एक और भविष्यवाणी वो कर रहा है। भविष्यवाणी क्या? वो राज्य को बता रहा है कि पहले मैं काम करूँगा, इसके बाद फिर अब कोई दूसरा काम होगा। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाराज ये कह रहे हैं कि वो अन्य सभी मामलों को अब तब सुनेंगे जब वो सवा टाइगर मार लेंगे। अब समझो, जितने भी राज्य की कार्यवाही के कार्य हैं वो सब पोस्टपोन्ड कर दिए उन्होंने। सबसे पहला यही काम उनको करना है कि 99 के बाद सवा मारना है, और तभी अन्य दूसरे काम वो करेंगे। ऐसा एनिमल प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट है ये स्टोरी। जानवरों की सुरक्षा और उसका संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है, लेकिन उसका विरोध करती है ये स्टोरी। ओड मीन्स शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल द मैटर्स, की वो दूसरे और मामलों को अटेंड करेगा आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने के बाद। Initially, the king seemed well set to realize his ambition. और आरंभ से ही, इनिशियली माने प्रारंभ से ही या प्रारंभ में ही, राजा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया। पहला मार दिया, उत्साह से भरा हुआ था, तो इनिशियली माने पहला मारना, शुरू से ही उसको लगा कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को महसूस करने के लिए अच्छी तरीके से सेटअप हो चुका है, हमारा माइंड या मैं अच्छी तरीके से उसको कर लूँगा। ही फेस्ड मैनी डेंजर्स टू, उसने अनेक खतरों का सामना किया और से खतरे आए। समटाइम्स द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार गोली अपना निशाना चूक गई, अर्थात कई बार उसने जब टाइगर मारा तो उसकी गोली, अच्छा ये समझिए, गोली से टाइगर मारना कोई बहादुरी है? मुझे तो नहीं लगता।
अगर हंटिंग एक गेम है तो ये 2 साइडेड होना चाहिए ना, दो तरफा होना चाहिए ना, और ये 1 साइडेड हो गया। आदमी गन लेकर जाता है तो वो गन क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज है। अरे तुम में हिम्मत है टाइगर, तुम भी बहुत ताकतवर हो दुनिया के, तो गन लेकर क्यों जाते हो, बुलेट का यूज़ क्यों करते हो, ऐसे जाओ ऐसे मारो। लेकिन उस समय का ये शौक़ था, अजीबोगरीब शौक़ था। द टाइगर जम्प्ड अपॉन हिम, कई बार तो ऐसा हुआ कि टाइगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। उछल पड़ता था अर्थात उछल गया या उछलकर उस पर उछल पड़ता था अर्थात उछल गया या उछलकर उस पर आक्रमण कर दिया। ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो अपने नंगे हाथों से उसने क्या किया, उसका सामना किया। किसका सामना किया? टाइगर का सामना किया। बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर, और यहाँ पर जंगली जानवर के रूप में बाघ का सामना किया। इस टाइम, प्रत्येक समय या प्रत्येक बार, इट वॉज महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार ये महाराज ही था जो जीत जाता था। अब चूंकि उसकी पूरा का पूरा हिम्मत, जिसे कहते हैं ना डेयर, करेज, गन है, अल्टीमेटली उसको हारना ही है जब ऐसी चीज़ है उसके पास। वंस ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, ये प्रमुख घटना है, इसको याद रखना है आप लोगों को। एक बार उसकी गद्दी गंवाने का खतरा आ गया, ऐसा लगा कि जैसे उसकी राजगद्दी चली जाएगी। हुआ क्या, अंग्रेज़ों का शासन था, तो हुआ क्या, अ ब्रिटिश हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ये हुआ क्या कि एक उच्च पद पर आसीन एक ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुर का भ्रमण करने के लिए आया, प्रतिबंधपुर का निरीक्षण करने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, लो वो भी शौकीन था, वो भी टाइगर्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था, यानी टाइगर्स हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो टाइगर मारता था उस टाइगर के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचाने का बहुत लवर था। फाउंडर्स मीन्स लवर, बहुत उसको अच्छा लगता था, उसकी बहुत रुचि होती थी फ़ोटो खिंचाने की। जिस टाइगर को मार उसी के साथ में वो बहुत शौकीन था, फॉन्ड से बना फाउंडर। महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व माने कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा को। जो महाराज था अर्थात जो राजा थे, टाइगर किंग था, वो बहुत ही ज़्यादा अपने डिसीजन पर, यूँ कहें जो उसने निर्णय ले रखा था उस पर बहुत फर्म था, दृढ़ था, बहुत ज़्यादा दृढ़ था। अपने संकल्प पर वो बहुत ज़्यादा दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, अनुमति नहीं दी, मना कर दिया कि नहीं वो ऐसा नहीं करने देगा। अब एक ब्रिटिश ऑफिसर, इसका मतलब क्या है कि उस समय पूरा उसका राज्य अंग्रेज़ों के राज्य में होगा, तभी वो राज्य घूमने के लिए आया था, राज्य का निरीक्षण करने आया था।
तो अब इससे तो वो नाराज़ हो जाएगा जब उसने उसकी परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया। सिंस ही हैड प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. चूंकि, सिंस माने चूंकि, उसने अर्थात महाराज ने उसकी इच्छा को मना कर दिया था, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसकी इच्छा पूरी होने के लिए मना कर दिया था, तो महाराज एक विचित्र खतरे में खड़े हुए थे। और काय का खतरा था? अपने राज्य गंवाने का खतरा था कि निश्चित रूप से ये अंग्रेज अधिकारी अगर नाराज़ हो गया तो मेरे राज्य को खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राज्य मुझसे छीन लिया जाए। या यूँ कहें, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए उस पर अपना राज्य गंवाने का खतरा मंडराने लगा था। महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशन ओवर दिस इश्यू। महाराज और उसका दीवान विचार विमर्श करने लगे इस विषय पर, इस इशू पर, अर्थात इस विषय पर। हेल्ड डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बहुत गहनता से किसी चीज़ पर विचार विमर्श करना। अबाउट 50 expensive diamonds rings of different designs were sent to the British officer's good lady। और अंत में दोनों लोगों ने ये तय किया कि यह नाराज़ न हो, इसके लिए काम किया जाए। इस समस्या पर महाराजा और दीवान ने विचार विमर्श करके ये सोच लिया या ये निर्णय लिया कि विभिन्न डिज़ाइंस की लगभग 50 महंगे हीरों की अंगूठियों को ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेजा जाए। और जिससे क्या होगा? गुड लेडी के पास भेजा जाए तो क्या होगा? द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 rings एंड सेंड द रेस्ट बैक। और राजा और दीवान ने, मिनिस्टर ने ये आशा की थी कि वो 1-2 अंगूठी चुन लेगी और बाकी की भेज देगी, वापस भेज देगी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। बट शी केप्ट ऑल ऑफ देम। उसने सारी की सारी अंगूठियाँ रख ली। एंड सेंट अ लेटर ऑफ थैंक्स। और उसके बदले में थैंक्स का एक लेटर भेज दिया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। महाराज खुश था कि यद्यपि उसने 3 लाख रुपए खो दिए थे, अर्थात उसके खर्चे हो गए थे, खर्च हो गए थे, लेकिन किसी तरीके से राज्य को न गंवाने के लिए या बनाए रखने के लिए उसने मैनेज कर लिया था। राज्य तो नहीं जाएगा, राजा तो बने रहेंगे। 3 लाख रुपए और लेकिन खुश था कि कम से कम राज्य तो बचा रहेगा। The Maharaja's tigers hunt continued to highly successful। महाराजा का जो टाइगर हंट था वो बहुत अच्छी तरीके से, हाईली माने बहुत अच्छी तरीके से सफलपूर्ण चल रहा था। Within 10 years he had killed 70 tigers। 10 सालों के अंदर उसने 70 टाइगर मार दिए, बताओ।
But then there were no tigers left in प्रतिबंधपुरम. जब प्रतिबंधपुरम के जंगल में कोई भी टाइगर नहीं बचा, तो वन डे एक दिन महाराजा सेंट फॉर हिज दीवान एंड टोल्ड हिम that 30 tigers still remained to be shot down by his gun. अपने महाराज ने अपने दीवान को बुलाया और बोला कि उसकी बंदूक द्वारा अभी 30 टाइगर्स का शिकार करना शेष था. रिमेनिंग टाइगर्स कितने थे? 30. टू बी शॉट, मारे जाने थे, डाउन बाय हिज गन, उसकी बंदूक से. ही टोल्ड द दीवान दैट ही हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिड. और उसने दीवान को बताया या आदेश दिया, यूँ कहें टोल्ड माने बताया. क्या बताया? कि अब वो शादी करेगा, विवाह करेगा, क्योंकि उसके राज्य में अब टाइगर खत्म हो गए थे. अब वो विवाह करेगा. तो द दीवान फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स. दीवान ने एक स्टेट भी पा लिया, एक राज्य भी ढूंढ लिया जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में टाइगर थे. इस टाइम महाराजा जंग बहादुर, महाराजा इनका दूसरा नाम जंग बहादुर भी था, अर्थात वहाँ के लोग इनको जंग बहादुर भी बोला करते थे. विजिटेड हिज फादर इन लॉ. एक बार वो अपनी ससुराल गए थे, ससुर के पास गए थे उनको देखने के लिए, घूमने फिरने. और जब गए थे तो ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स. जब गए थे तो उन्होंने 5 या 6 टाइगर मार दिए. जब वहाँ पर ये गए थे तो 5 या 6 टाइगर उन्होंने मार दिए. या यूँ कहें he killed 5 or 6 tigers. In this way, each time माने प्रत्येक बार, अर्थात हर बार जब वो वहाँ जाता था अपने फादर इन लॉ के पास तो 5-6 टाइगर मार देता था. ये है इसका सेंस. इन दिस वे, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स adorned the walls of reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस. प्रतिबंधपुर के राजा के महल में, उसके रिसेप्शन की दीवालों में 99 टाइगर्स की स्किन से उसको एडॉर्न कर दिया गया था, सजा दिया गया था. लोग टाइगर मारते थे तो उसकी खाल निकलवा कर अपने रिसेप्शन में सजवाते थे. ऐसा प्रचलन था उस समय. बड़े गर्व की बात हुआ करती थी. There remained just one tiger to be killed to reach the figure of the 100. केवल एक टाइगर बचा था 100 टाइगर की संख्या पहुंचने के लिए, अर्थात मारे जाने वाले टाइगरों की संख्या 100 पहुंचने में केवल एक टाइगर बचा था. But the tiger farms had now run dry even his father-in-law's kingdom. किंतु अब उसके ससुर के राज्य में भी टाइगर्स के बाघहीन जंगल हो गए थे, अर्थात अब उसके राज्य में भी टाइगर्स नहीं बचे हुए थे, उसके भी किंगडम में नहीं बचे थे. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. कहीं पर भी टाइगर्स को ढूंढना बिल्कुल असंभव सा हो गया था. अब एक टाइगर नहीं मिल रहा है इनको, और इसी से सब कुछ होना है. ज्योतिषी जला देगा अपनी किताबें, फाड़ देगा फिर जला देगा, ऐसा उसने भविष्यवाणी की है. द महाराजा वाज संक इन ग्लूम. उदासी में डूब गए महाराजा, बड़े उदास हो गए. इसी का तो इंतजार था, 99 इसी को मार कर आए थे, इसीलिए मारा था कि अब इसको मारना है, अब ये मिल नहीं रहा है.
सोन ही गॉट हैप्पी न्यूज़, एक दिन उनको या तुरंत ही एक दिन बहुत प्रसन्नतापूर्वक आवाज़, एक प्रसन्न करने वाली एक समाचार सुनने को मिला। इन हिज ओन स्टेट, उसी के राज्य में, sheep began to be disappear frequently from a hillside village। एक हिल साइड विलेज था, अर्थात पहाड़ी के पास एक गांव था। उस गांव से सीप माने भेड़ें एक एक करके गायब होने लगी। सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है। डिसअपियर होने लगी और लगातार हो रही थी। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, और ये सोचा गया कि निश्चित रूप से ये टाइगर का ही कार्य है। कोई टाइगर है जो उसको भेड़ को उठा ले जाता है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांव के लोग थे वो भाग कर गए महाराज को सूचना देने के लिए। बट द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, लेकिन टाइगर को बहुत साधारण रूप से नहीं पाया गया, अर्थात नहीं पकड़ में आया। महाराजा रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और महाराज ने उस जंगल को, जहाँ पर वो गांव था, उस जगह को तब तक के लिए छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि वो टाइगर मिल नहीं जाता। वहीं पर इतना ज़िद्दी उसने कदम उठाया। बाघ सरलता से नहीं माप पाया गया, अर्थात नहीं मिला, तो राजा ने हट करके ये कहा कि अब जब तक मिल नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ेंगे हम, ये स्थान तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक टाइगर मिलता नहीं। महाराजाज एंगर एंड ऑब्स्टिनेसी रोज हायर, महाराज का गुस्सा और महाराज की जिद दोनों बहुत बढ़ गए। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, उसके राज्य के अनेक ऑफिसर्स ने अपनी नौकरियां खो दी, अर्थात महाराज ने क्रोध में आकर और जिद में आकर लोगों को निकाल दिया। वन डे, एक दिन, टाइगर किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत दुखी था, बहुत गुस्से में था। ही कॉल्ड द, बहुत गुस्से में था। ही कॉल्ड द दीवान, उसने दीवान से कहा, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको जवाब दिया, उसको आदेश दिया कि सुन बे, सॉरी दिस इज नॉट द क्लास, आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉर फोर्थ विद, पूरे राज्य को पनिश कर रहा है। कह रहा है लैंड टैक्स को दूना कर दो, जो भी किसान लैंड टैक्स देते हैं उन सभी को दूना कर दो। लगान जो थी वो जितनी मिल रही है उसके दूना लो, उससे 2 गुना लो। अब ये ऑर्डर जब सुना दीवान ने, कि टैक्स दूना देना पड़ेगा, दीवान सेड, दीवान बोला दैट द पीपल वुड बिकम डिसकॉन्टेंटेड, इस पर जो राज्य के लोग हैं असंतुष्ट हो जाएंगे। देन देयर स्टेट टू वुड फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जब लोग असंतुष्ट हो जाएंगे राजा से, तो उनका राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अंग्रेज मुक्त करना चाहती थी भारत को, उसके हाथ में चला जाएगा उसका राज्य, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय बन जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ पर आ जाएगी और पब्लिक के पक्ष में आंदोलन करने लगेगी। और होगा क्या इससे? द किंग आस्क द दीवान टू रिजाइन,
अब देखो इतना पगलाया हुआ है। राजा ने दीवान को भी कह दिया कि तुमको ऐसा करो, तुम त्याग पत्र दे दो, रिजाइन कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम न वसूल कर पाओगे, छोड़ दो। और ये कहानी मुझे न सुनाओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा मेरा राज्य, ऐसा कुछ नहीं। छोड़ दो राज्य, तुम अपना पद छोड़ दो। दीवान फेल्ट अफ्रेड, भयभीत हो गया बेचारा, दीवान भयभीत हो गया। He felt life returning to him only when he saw the tiger which he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. ये कहा जाता है कि अपनों से कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, जिनके भरोसे से हम काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए, उन्हीं के साथ खेल बैठाइए। उसने उसे अपना जीवन लौटता हुआ दिखाई दिया, महसूस हुआ। जब उसने उस बाघ को देखा जिसे मद्रास के जन उद्यान से लाया गया था और उसके घर में छिपा कर रखा गया था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मद्रास के एक पार्क से, मद्रास पार्क से, पीपल्स पार्क से एक बाघ था जो बहुत बिल्कुल मरणासन्न था। इसने और इसकी पत्नी ने, महारानी ने, दोनों ने मिलकर वहाँ से एक बाघ मंगवाया, वही मरगुल्ला वाला, अर्थात जो मरने के लिए बिल्कुल बुढ़ा हो गया था, और कि इसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और ये अपना इसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो वहाँ से बाघ मंगवाया और जहाँ पर ये रह रहा था वहीं पर उसी के घर में छुपा दिया उसको। हमारा जो मरने वाला है, बिल्कुल बुढ़ा है, वो क्या कर पाएगा, वो क्या विद्रोह करेगा टाइगर। तो हुआ क्या, एट मिडनाइट टाउन्स वाज स्लीपिंग इन पीस। टाउन वाज, आधी रात को पूरा टाउन, शहर अर्थात गांव शांति से सोया हुआ था। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और राजा की पत्नी नहीं, इसी की पत्नी, दीवान की ही पत्नी। इन दो, एज्ड आया है ना, इसलिए यहाँ पर दीवान की ही पत्नी समझेंगे हम लोग। इन दोनों पति पत्नी ने ये बनाया कि पीपल्स पार्क मद्रास से टाइगर मंगाया और उसी के घर में छुपा दिया जहाँ पर वो रुका हुआ था, जहाँ जिस टाउन में, अर्थात जिस पहाड़ी के पास में गांव था जहाँ से सीप गायब हो रही थी। और तो इन दोनों ने, उसकी एज माने बुढ़ी पत्नी ने और दीवान ने, ड्रेस्ड द ओल्ड टाइगर टू द कार एंड सॉब्ड इट इनटू द सीट। अब देखो इतना प्रयास करना पड़ा, क्या घसीट कर ले गए। उसने माने दीवान ने और उसकी बुढ़ी पत्नी ने उस टाइगर को घसीट कर ले गए ये दोनों, और उसके सीट पर, अर्थात उसकी गाड़ी की सीट पर धकेल कर बैठाला। मतलब बहुत ज़बरदस्ती करके बैठाला। सॉब इंटू माने ढकेलना होता है, ढकेल कर बैठाला सीट पर, टाइगरे को बैठाल दिया वहाँ। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार, दीवान ने स्वयं कार चलाई और कहाँ चला कर ले गया, टू फॉरेस्ट ले गया। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। नाउ द टाइगर रिफ्यूज टू गेट आउट द कार, अब जब कार वहाँ पहुँच गई तो अब वो निकल नहीं रहा था उससे। Somehow the दीवान हाउल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, किसी भी प्रकार से दीवान ने
उस हिंसक जानवर को कार से बाहर निकाला और नीचे ढकेल दिया। पुश्ड इट डाउन का मतलब नीचे उससे ढकेल दिया ज़मीन पर। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही बुढ़ा टाइगर, वंडर्ड इनटू महाराजा's प्रेजेंस, महाराजा के स्थान पर जहाँ पर वो था वहाँ पर टहलने लगा। इसका मतलब ये है कि दीवान ने अपने घर में उसको छुपाया था, मंगवाया और दीवान ने छुपाया, और फिर ये दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर अपनी कार में बैठाल के उसको झेल झाल के उसको उतार के उसी जगह पर जहाँ पर महाराजा का रुके हुए थे वहीं पर उसको ज़मीन पर ढकेल दिया। अब क्या हुआ, महाराजा की उपस्थिति जहाँ थी वहीं पर वो खड़ा हो गया। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। ये बाउंडलेस जॉय का मामला था, अर्थात कभी न समाप्त होने वाला आनंद उसको मिला। उस समय अपरिमित असीमित आनंद प्राप्त हुआ जब टाइगर ने उस पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन क्रम्पल्ड हीप। क्रम्पल, जो टाइगर था वो सिकुड़े हुए हीप के समान गिर गया, अर्थात ढेर हो गया। बाघ एक सिकुड़ा हुआ ढेर हो गया। क्रम्पल माने सिकुड़ जाना, जैसे कोई ढेर सिकुड़ जाए वैसे हो गया। द महाराज वाज हैप्पी, महाराज बहुत प्रसन्न था। दैट हिज ओ टू किल 100 टाइगर हैड बीन फुलफिल्ड, कि उसकी जो शपथ थी या जो उसने प्रतिज्ञा की थी 100 टाइगर मारने की, वो 100 टाइगर मारने की वो पूरी हो गई थी। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उसने आदेश दिया कि इस टाइगर की शोभा यात्रा राजधानी तक बड़े शान से निकाली जाए। और इसके बाद महाराजा लेफ्ट इन हिज कार, और महाराज ने अपनी कार में चला गया, कार से चला गया, माने उस स्थान को छोड़ दिया और चला गया। आफ्टर महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा गया, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब हंटर्स उस टाइगर के पास में गए, क्लोजर लुक लिया, तो क्या पता चला, टाइगर रोल्ड इट्स आइज़, टाइगर अपनी आंखें घुमा रहा था। ले माने बंदूक की धमक में ही वो लुढ़क गया था, इतना बेचारा कमज़ोर था। हे भगवान, आंखें घुमा रहा था। लुक्ड बैक एट देम, और पीछे मुड़कर उन पर नज़र डाल रहा था, उन पर देख रहा था हंटर्स पर, कि वो तो बंदूक केवल चलाई के चला गया, लगता है ये तो मार ही डालेंगे हमें। देन द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, आदमियों ने महसूस कर लिया कि ये मरा नहीं है, आंखें चला रहा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो गोली थी वो मिस हो गई है, निशाने पर नहीं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past। आप समझो जरा, उसने ये सोचा, अर्थात शिकारियों में से जब शिकारियों ने उसको देखा तो उसकी आंखें चल रही थीं, और उसने उन पर पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने सोच लिया कि अब ये टाइगर जिंदा है, ये मरा नहीं है, निशाना चूक गया है। और उसकी जो गोली थी पास से ही आवाज़ करते, गोली की आवाज़ को कहते हैं विजिंग। बुलेट विजिंग का मतलब होता है आवाज़, बहुत तेज़ धमाके की आवाज़, और फिर
गोली के निकलने की आवाज़ से ही वो शॉक के कारण वो बेहोश हो गया था, इतना मरगुल्ला था वो। नहीं टाइगर, वन ऑफ द हंटर्स टुक एम, उनमें से एक शिकारी ने उसका निशाना लगाया थोड़ी दूर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 कदम की, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। अब उसने नहीं मारा, राजा ने नहीं मारा, शिकारी ने मारा। द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, और मरे हुए टाइगर का जुलूस निकाला गया और शोभा यात्रा निकाली गई, प्रोसेसन निकाला गया और उसे दफना दिया गया। अब देखो इसके मरने की पूरी कहानी रची जा रही है, कैसे होगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द 3rd बर्थडे ऑफ द महाराजा सन वॉज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उसने ये इच्छा की थी कि वो अपने बेटे को एक स्पेशल जन्मदिन पर उसके एक स्पेशल गिफ्ट देगा। He spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. उसने चिन्हित किया एक टाइगर नाम के या टाइगर खिलौने को, वुडन जो लकड़ी का बना हुआ था, और उसने यही सोचा कि यही उसके लिए बढ़िया, जीवन भर मारता रहा तो अब यही इसके लिए ठीक रहेगा। लमडे को भी तैयार करते हैं, बेटे को भी तैयार करते हैं, ये भी जो है बहादुर बनेगा मेरी तरह, ये भी मारेगा टाइगर्स को। तो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, वुडन टाइगर की कीमत केवल 2 आने थी। अ क्वार्टर मीन्स या फिर चवन्नी, 2 आने और या 1 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4 रुपी। बट द शॉपकीपर कॉल्ड इट अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, कीमत तो इतनी थी, लेकिन जब पसंद आ गया और राजा पसंद कर रहा है तो शॉपकीपर भी बहुत दिमागदार था, उसने 300 रुपये लाभ लेने का सोचा और उसकी कीमत 300 बताई कि इसकी कीमत 300 रुपया है। ही प्रेज्ड इट, उसने इसकी प्रशंसा की। ही प्रेज्ड इट माने उसने इसकी प्रशंसा की। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, और कहा कि ये तुम्हारा ये जो टाइगर का खिलौना है ना, ये क्राफ्टमैनशिप की अर्थात कलाकारी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। एक्चुअली इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और वास्तविक बात ये थी कि ये अकुशल अर्थात जिसको जरा भी स्किल नहीं थी जिसको खिलौने बनाने की, ऐसे कारपेंटर के द्वारा ये खिलौना बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था इस खिलौने का वो बहुत रफ था, वो बड़खाबर था, यूँ कहें फांसें निकली हुई थी। सरफेस वाज रफ, टिनी स्लीवर्स, स्लीवर्स का मतलब होता है फांसें, छोटी छोटी फांसें। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, और कहा कि ये तुम्हारा ये जो टाइगर का खिलौना है ना, ये क्राफ्टमैनशिप की अर्थात कलाकारी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। एक्चुअली इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और वास्तविक बात ये थी कि ये अकुशल अर्थात जिसको जरा भी स्किल नहीं थी जिसको खिलौने बनाने की, ऐसे कारपेंटर के द्वारा ये खिलौना बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था इस खिलौने का वो बहुत रफ था, वो बड़खाबर था, यूँ कहें फांसें निकली हुई थी। सरफेस वाज रफ, टिनी स्लीवर्स, स्लीवर्स का मतलब होता है फांसें, छोटी छोटी फांसें,
ऑफ वुड माने लकड़ी की छोटी छोटी फांसें, स्टूड अप उठी हुई थी अर्थात निकली हुई थी, और निकली कैसी थी? लाइक पायर्स द महाराजाज राइट हैंड, नहीं, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, क्विल्स के समान, अर्थात छोटे छोटे नुकीले और टुकड़े के समान। क्विल्स कहते हैं कांटों को, छोटे छोटे स्याही के कांटों, क्विल्स स्याही के कांटों को भी कहते हैं, स्याही के कांटों के समान छोटे छोटे टुकड़े निकले हुए थे। When the महाराजा was playing with his son, जब एक दिन महाराजा अपने बेटे के साथ खेल रहा था, तो one of those slivers pierced the महाराज राइट हैंड, तो उनमें से एक कांटा महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। He pulled it out, उसने इसे निकाल लिया with his left hand, अपने बाएं हाथ से, and continued to play with the prince, और राजकुमार के साथ वो खेलता रहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराज राइट हैंड। इन्फेक्शन माने संक्रमण, पूरे हाथ में उसके फैल गया, पूरे हाथ में संक्रमण फैल गया, दाहिने हाथ में। इन फोर्थ डे, चौथे दिन, इट डेवलप्ड इनटू सोर एमिटिंग पस, और ये 4 दिन में ये मवाद निकलने लगा, इससे पस निकलने लगा, और दर्दपूर्ण ढंग से पस निकलने लगा, घाव के रूप में, फोड़े के रूप में। सोर कहते हैं फोड़े को, एमिटिंग को, कौन सा फोड़ा? जिससे पस निकल रहा है, ऐसा हो गया। इट स्प्रेड, ये फैल गया, अर्थात ये पूरा का पूरा फैल गया। कहाँ फैल गया? ऑल ओवर हिज आर्म, पूरी भुजा पर। 3 फेमस सर्जन्स वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 सर्जन अर्थात ऑपरेशन करने वाले बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन करने के बाद, अर्थात मद्रास से जब 3 चिकित्सक आए ऑपरेशन करने वाले, इनको शल्य चिकित्सक कहते हैं, तो कंसल्टेशन, विचार विमर्श करने के उपरांत क्या किया उन्होंने? दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन तो सफल था। विचित्र बात है, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। बट महाराजा डाइड, लेकिन महाराज मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार से समय टाइगर ने महाराजा पर अपना बदला पूरा किया। इस तरीके से कहानी पूरी हुई। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसी से थोड़ा सा माइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि भविष्यवाणी क्या की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब 70 टाइगर्स उसने मार लिए अपने राज्य में, तो 30 टाइगर मारने के लिए जब शेष थे तो उसने क्या किया? और फिर जब 99 टाइगर मार दिए तो एक टाइगर को मारने के लिए वो दुखी था, तो वो किस प्रकार से वो सफल हुआ उसको मारने के लिए? वो मार पाया कि नहीं मार पाया, ये भी पूछा जाता है। दीवान बहुत दिमागदार था। दीवान से जब कहा कि रिजाइन दे दो, तो दिमाग लगाया उसने कि यार रिजाइन देंगे, अब तो जीवन बड़ा खतरे में हो जाएगा। तो उसने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने
पीपल्स पार्क नाम का एक पार्क था जहाँ पर जू होगा या यूँ कहें जानवर को रखा जाता होगा लोगों को देखने के लिए। वहाँ से एक बुढ़ा टाइगर मंगाया और रखा कहाँ, अपने ही घर में रख लिया। किसी तरीके से उस गाड़ी में उसने दोनों ने मिलकर उसको चढ़ाया और जाकर वहीं जहाँ राजा गांव के पास पहाड़ी के पास रह रहा था वहीं उतार दिया उसको। राजा ने मारा, चलाई गोली, मिस हो गई और उसकी आवाज़ तेज़ थी, गोली की आवाज़ से ही वो बेहोश हो गया। जब हंटर्स उसके पास गए तो देखा कि वो आँखें चला रहा है। कहा कि अरे ये तो जिंदा है। तो उसने सोचा होगा